बॉलीवुड के हीमैन या यूँ कह लीजिए धर्मेंद्र और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की मुलाकात फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पे हुआ था। धर्म जी हेमा मालिनी को देखते ही फिदा हो गए थे और यहीं से ड्रीम गर्ल यानी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और धर्म जी का लव स्टोरी शुरू हो गया था। लेकिन सिल्वर स्क्रीन पे एक दूसरे से रोमांस करते हुए धर्म जी और हेमा मालिनी रियल लाइफ में भी एक दूसरे को दिल दे बैठे। यही नहीं, बात शादी तक भी पहुंचा दिए। लेकिन पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने पर धर्म जी को वुमेनाइजर कहे जाने लगा था। लेकिन धर्म जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर उस समय मीडिया में आई थी और उन्होंने अपने पति का ही साथ दिया था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उस समय में पहली पत्नी धर्म जी की प्रकाश कौर धर्म जी का ही साथ दिया था। धर्म जी या यूँ कह लीजिए धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से शादी रचा लिए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा था, सिर्फ मेरा पति क्यों, कोई भी पुरुष मेरी जगह हेमा को चुनेगा। कोई मेरे पति को कैसे वुमेनाइजर कह सकता है। जी हाँ, प्रकाश कौर पूरे सपोर्ट किया था जब धर्म जी हेमा मालिनी से शादी रचा लिए थे। बताया जाता है उन्होंने आगे कहा था, जब आधी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, सभी एक्टर्स के अफेयर हो रहे हैं और वो दूसरे शादी कर रहे हैं। यही नहीं, आगे उन्होंने और यहीं पे नहीं रुकी, उन्होंने और आगे कहा था कि भले ही धर्म जी अच्छे पति नहीं थे लेकिन वो बेस्ट फादर है। उनके बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वह उन्हें कभी भी नहीं भूलते। मैं समझ सकती हूँ कि हेमा किससे गुजर रही है, उन्हें भी दुनिया, रिश्तेदारों और दोस्तों का चेहरा दिखाना है। लेकिन मैं हेमा की जगह होती तो मैं वो नहीं करती जो उन्होंने किया। मैं उनकी फीलिंग्स समझ सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी और माँ होने के नाते मैं इसे यानी अप्रोल नहीं करती हूँ। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। शादी के बाद भी धर्म जी को खूब प्रकाश कौर सपोर्ट किए थे। वैसे धर्म जी को पहली पत्नी से 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और अजीता देओल और विजेता देओल। और वहीं दूसरी पत्नी यानी हेमा मालिनी से 2 बच्चे हैं, सिर्फ 2 बेटी ही, ईशा देओल और अहना देओल। खैर, आपको धर्म जी के बारे में अनसुनी किसे कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। और इसी तरह आप धर्म जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को पहले में सब्सक्राइब कीजिए। अस्सी के दशक में अपनी अदाकारी से हर किसी का दिल चुरा लेने वाले अभिनेता धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा को कई सारे हिट फिल्में दी है। बता दें कि उन्होंने 2 शादियां की जिस वजह से काफ़ी चर्चा में बने रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि धर्म जी ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री मारी थी तो उस समय वो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे, जैसे सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी 2 बेटियां। लेकिन बाद में हेमा मालिनी पर उनका दिल आ गया था, जिसके बाद धर्म जी ने अपना धर्म बदलकर दूसरी शादी कर लिए थे और हेमा मालिनी को अपनी पत्नी बना लिए थे। लेकिन ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी से शादी करने के बाद भी उनका दिल एक हसीना पर आया। दरअसल आपको बता दें कि एक्टर ने मशहूर अदाकारा अनीता राज के साथ कई सारे फिल्में किए थे। धर्म जी और अनीता ने कई सारे फिल्मों में साथ काम किया और इतना ही नहीं, धर्म जी से अनीता तकरीबन 27 साल छोटी थी। धीरे धीरे धर्म जी अपना दिल हार बैठे। इतना ही नहीं, एक्टर्स भी उनको पसंद करने लग गए थे। हालांकि धर्मेंद्र और अनीता के इसकी कहानी तो यहाँ तक पहुँच गया था कि एक्टर डायरेक्टर से अनीता को उनके साथ में कास्ट करने के लिए मन्नतें मांगते थे।
लेकिन फिर को इस बात की खबर लगी और उन्होंने धर्मेंद्र को कड़ी वार्निंग दे दी थी। यानी ड्रीम गर्ल को पता लगा और उन्होंने वार्निंग दे दिया, जिसके बाद धर्म जी ने अनीता से दूरी बना लिया और इनके साथ में उसके बाद कोई भी फिल्म नहीं की थी। वहीं अनीता राज की बात करें तो उन्होंने बदनामी के डर से बदनामी से बचने के लिए फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और टेलीविज़न का रुख कर लिया था। खैर, आपको धर्म जी के बारे में इसी तरह कोई किस्से सुनना है तो आप कमेंट में बताइए, या बॉलीवुड के कोई अभिनेता के बारे में सुनना है तो आप कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी जीते जी प्यार के लिए तरसती रही। उनका करियर भले ही कितना भी सक्सेसफुल रहा हो, लेकिन उन्हें अपने निजी जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिला। यूँ तो मीना कुमारी ने महज 18 साल की उम्र में ही अपने से दोगुनी उम्र के कमाल अमरोही संग विवाह रचा लिया, लेकिन उनकी ये शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला और इसका उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। इसके बाद अभिनेत्री मीना कुमारी की नज़दीकियाँ बॉलीवुड के हिमेन यानी धर्मेंद्र संग बढ़ने लगा। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र सहित हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई लीड एक्टर्स के साथ काम किया। कमल से अलग होने के बाद मीना और धर्मेंद्र की नज़दीकियाँ की अफवाहें भी धर्म जी यह मानने से कभी पीछे नहीं हटे कि वो आज भी कुछ भी है सब मीना कुमारी की वजह से है। जब धर्मेंद्र इंडस्ट्री में सिर्फ नौसिखिया थे तो मीना कुमारी ही पहले से ही एक सुपर स्टार के तौर पर इंडस्ट्री में उपस्थित थी। धर्म जी के साथ कथित अफेयर को लेकर विनोद मेहता ने अपनी किताब में लिखा। कहा जाता है कि मीना और धर्म का ये अफेयर 3 सालों तक चला, लेकिन सच्चाई ये है कि ये रिश्ता 6 महीनों भी नहीं चल सका। उनके अफेयर ने तब लोगों का ध्यान खींचा जब नशे की हालत में धर्मेंद्र एयरपोर्ट के अधिकारियों पर चिल्लाए, जिन्होंने उन्हें वापस मुंबई जाने के रास्ते में एयरपोर्ट पे नहीं आने दिया। वह चिल्लाते हुए देखा गया। इस दौरान धर्म जी चिल्ला रहे थे कि मुझे मुंबई वापस जाना चाहिए, मीना मेरा इंतज़ार कर रही है। अगले दिन यह घटना सभी अखबारों में छपी थी। कई बार मीना और धर्म जी को एक साथ देखा गया था। एक बार मीना कुमारी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी और वहाँ धर्म जी को भी देखा गया। अपनी वापसी के दौरान जब वो अपनी कारों में सवार हो रहे थे, वो गलती से दूसरी कार में बैठ गए थे और इससे मीना घबरा गई थी। वो घबरा गई और चिल्लाती रही, मेरा धर्म कहाँ है, मेरा धर्म कहाँ है। खैर, धर्म जी ने एक बार बड़ी महफिल में मीना कुमारी को थप्पड़ जड़ दिया था। इस बात से नाराज मीना कुमारी शराब की ओर जाने लगी थी। इस घटना के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए और धर्म जी से मिले इस धोखे को मीना कुमारी बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसके बाद मीना कुमारी शराब के नशे में रहने लगी और इस लत ने उनकी जान ले ली। बताया जाता है मीना कुमारी शराब के कुछ इस तरह आदी हो गई कि शूटिंग के दौरान भी वो पर्स में रखा करती थी छोटी छोटी बोतल, और जब उन्हें टाइम मिलता था तो एक गुट मार लेता था और यही वो कारण था जो उन्हें कैंसर हो गया। आखिरकार उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। खैर, धर्म जी और मीना कुमारी का लव स्टोरी कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए। बॉलीवुड के हिमैन या यूँ कह लीजिए धर्म जी ने अपने 6 दशक से भी लंबे करियर में ढेरों फिल्में की है। उन्होंने तनुजा से लेकर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जया प्रदा, माला सिन्हा, वहीदा रहमान, नंदा और शायरा बानो तक के साथ काम किया। लेकिन धर्म जी के लिए उनकी हर हीरोइन स्पेशल रही। हर हीरोइन से भी जुड़ी खूबसूरत यादें हैं जिन्हें धर्मेंद्र अपने दिल में सजाए बैठे हैं। लेकिन एक ऐसी हीरोइन थी जिसका कर्ज धर्म जी कभी नहीं चुका पाएंगे। जी हाँ, इस हीरोइन ने धर्मेंद्र का उस मुश्किल वक्त में हाथ थामा था जब बाकियों ने धर्म जी को ठुकरा दिया था। जब इस हीरोइन की मौत हुई तो धर्म जी को गहरा सदमा लगा था। इस अभिनेत्री को गोविंदा से भी खास नाता रहा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये थी अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि वो अभिनेत्री थी अभिनेत्री कुमकुम, जो धर्म जी की पहली हीरोइन थी। धर्मेंद्र ने कुमकुम के साथ 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में काम किया था। ये धर्म जी की डेब्यू फिल्म थी। वहीं कुमकुम तब तक कई फिल्मों में काम कर चुकी थी। उन्होंने 50 के दशक में फिल्मों में कदम रखे थे। जी हाँ, यूँ कह लीजिए जब बॉलीवुड हिंदी फिल्म बनना ही शुरू हुआ था तो कुछ दिन स्टार्ट हुए थे।
जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि कुमकुम को गुरुदत्त की खोज कहा जाता था। उन्होंने ही एक्टर्स को फिल्मों में लॉन्च किया था। गुरुदत्त ने 1950 में कुमकुम को आड़ पाड़ गाने में कास्ट किया। इसके बाद गुरुदत्त की प्यास और मिस्टर एंड मैसेज 55 में नजर आई। कुमकुम को क्लासिक फिल्मों को दौर की टॉप एक्ट्रेस माना जाता था। तब उन्होंने फिल्मों में स्पोर्टिंग किरदार निभाने से भी गुरेज नहीं किया, लेकिन शादी के बाद कुमकुम ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही अलविदा कर दिया था। खैर, मीना कुमारी को भी मानना गलत नहीं होगा। मीना कुमारी भी धर्म जी को चलना बोलना एक्टिंग सिखाई थी। मीना कुमारी वही मीना कुमारी जिन्हें लोग बाला की खूबसूरत कहा करती थी, लेकिन आखिरी में मीना कुमारी की मौत दर्दनाक हुआ था। बेचारी दारू के नशे में आ गए और उनको कैंसर की बीमारी हो गया था। बताया जाता है कुमकुम का धर्मेंद्र का करियर और ज़िंदगी में अहम रोल रहा। इस बारे में धर्मेंद्र ने कहा था, कुमकुम दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म में काम करने को तैयार हो गई थी, जबकि वो उस समय तक प्यासा, मदर इंडिया और नया दौर जैसी कई हिट फिल्मों कर चुकी थी। मैंने कुमकुम जी से सीखा कि न्यू कर्म्स के प्रति विनम्र हो। मैं कभी नहीं भूल सकता कि कुमकुम मेरे प्रति कितनी दयालु और विनम्र थी। उन्होंने मुझे घर जैसा महसूस कराया, मेरे और मेरे परिवार के बारे में बात की, मेरे ज़िंदगी में दिलचस्प दिखाई, शॉर्ट्स में मेरी मदद की। हमेशा मैं उनका ऋणी रहूँगा। हालांकि कुमकुम ने फिर 1968 में आई रामानंद सागर की फिल्म आंखें में धर्म जी की बहन का किरदार निभाया था। 1972 में आई फिल्म ललकार में भी दोनों ने साथ काम किया। धर्म जी कभी नहीं भूल पाए कि कुमकुम ने उन्हें रिश्तों का कदर करना सिखाया। वैसे धर्म जी और राजकुमार साहब को कई बार टक्कर हुआ करता था। राजकुमार साहब कहते थे कि धर्म जी को कहीं जाके पहलवानी करना चाहिए था। शुरुआती दौर में धर्म जी को कई अभिनेता, कई प्रोड्यूसर मजाक उड़ाया करता था, अरे तुम फिल्मों में काम करने लायक है ही नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा तो चेहरा ऐसा है कि तुम जाओ कहीं पहलवानी करो। हालांकि धर्म जी हार नहीं माने। बताया तो भी जाता है, फिल्मी करियर को अलविदा करने के बाद कुमकुम ने खुद को सभी से अलग कर लिया था, लेकिन गोविंदा के साथ रिश्ता बना कर रखा। वह गोविंदा को अपना बेटा मानती थी। दरअसल गोविंदा का माँ निर्मला देवी कुमकुम की सौतेली बहन थी। बताया जाता है कि डायरेक्टर आशुतोष गोवारकर के साथ भी कुमकुम का खास रिश्ता रहा। आशुतोष गोवारकर आज भी कुमकुम के बंगले में रहते हैं और आज भी उस बंगले का नाम एक्टर्स के नाम पर है। जी हाँ, आज भी वो बंगला अभिनेत्री कुमकुम के नाम ही है। बताया जाता है धर्म जी ने 1960 में डेब्यू करने के बाद शुरुआत की कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए। बाद में उन्हें बंदनी, दिल ने फिर याद किया, दुल्हन एक रात की, बहारें फिर आएंगी, फूल और पत्थर समेत दर्जनों फिल्में की। फूल और पत्थर धर्मेंद्र की पहली एक्शन फिल्म थी। 1975 तक आते आते धर्म जी की छवि एक सदाबहार हीरो बन गया था, जो कोई भी रोल कर सकता था। धर्मेंद्र आज 87 साल के हो चुके हैं और अभी भी एक्टिंग में सक्रिय है। हाल ही में फिल्म करण जौहर की फिल्म राखी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आए। फिल्म में धर्मेंद्र के सामना आजमी संग किसिंग सीन की भी खूब चर्चा है और इन पर हाल ही में सनी देओल ने भी NDTV के एक इंटरव्यू में बताया है कि मेरे पिताजी जो कर सकते हैं, या ऐसे बोले हैं कि वो अभिनेता जो कर सकता है वो किसी ने नहीं किया। खैर, अभी ये बताया है कि मैं किसिंग सीन के बारे में कैसे उनसे बात कर सकता हूँ, वो तो मेरे पिताजी हैं। और धर्म जी अपने रियल लाइफ में लमसम 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। धर्म जी की कई गर्लफ्रेंड थी। मीना कुमारी, हेमा मालिनी से तो खैर इन्होंने शादी ही रचा लिया। अनीता राज 22 साल बड़े धर्म जी के प्यार में फिदा हो गई थी। जी हाँ, लेकिन धर्म जी जो किसिंग सीन किया है शाबना आजमी के साथ, तो शाबना आजमी ये भी बोली है कि बॉलीवुड के हिमैन और इतने हैंडसम अभिनेता को कौन किस नहीं करना चाहेगा। कौन हमें क्या, मैं ऐसे बोली है कि एक क्या मैं तो 100 बार ले लूँगी। और वही ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ये भी बोली कि हंस के बोली कि मैं अभी तक वो सीन देखा ही नहीं हूँ। तो दोस्तों, जल्दीबाजी में थोड़ा वीडियो बनाने के चक्कर में, टाइम कम होने के कारण थोड़ा जल्दी बोलने के चक्कर में वीडियो डिसमिस, मतलब कि बोलने में थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो ये मत बोलना कि बोलने के पहले सीख लो, तो भैया ऐसा नहीं है। टाइम कम होने के कारण मैं ऐसा आवाज़
अगर टाइम वही सही रहता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन भैया कहीं ना कहीं मजबूरी में लोग फंसे रहते हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबा कर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा।